नमस्कार दोस्तों, मैं पीयूष राठौर एक बार फिर स्वागत करता हूं आपका स्टडी जोन क्लासेस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। तो दोस्तों लास्ट क्लास में हम बात कर रहे थे सब्जेक्ट मशीन डिजाइन के बारे में, और दोस्तों चैप्टर नंबर 2 डिजाइन ऑफ वेल्डिंग जॉइंट्स के बारे में अपन डिस्कस कर रहे थे। दोस्तों 2 डेमो क्लासेस अपनी कंप्लीट हो चुकी हैं। आज हम बात करेंगे डेमो क्लास नंबर 3 के बारे में। तो दोस्तों इस क्लास को स्टार्ट करने से पहले मैं जो हमारे पॉलिटेक्निक फाइनल ईयर के मैकेनिकल के स्टूडेंट हैं BTR जोधपुर की यूनिवर्सिटी के, उनके कुछ क्वेश्चन मेरे से व्हाट्सएप के माध्यम से या कमेंट के माध्यम से पूछे जा रहे थे, तो उन सभी सवालों का मैं जवाब दे देता हूं, फिर अपन सेशन को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले तो मेरे पास जवाब आ रहे थे कि सर जो मैं मशीन डिजाइन का कंप्लीट सिलेबस का जो पेड बैच मिलेगा वो कहाँ पे मिलेगा, वो नहीं मिल रहा। तो दोस्तों जो अपनी मशीन डिजाइन का कंप्लीट सिलेबस का जो बैच आपको मिलेगा वो स्टडी जोन क्लासेस की मोबाइल ऐप के अंदर मिलेगा, ठीक है, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में भी दे रखा है। कमेंट बॉक्स के अंदर जहाँ पे आप कमेंट करते हो वहाँ पे भी उसका लिंक दे रखा है। और दोस्तों गूगल प्ले स्टोर से भी आप स्टडी जोन क्लासेस की ऐप डाउनलोड कर सकते हो। वहाँ पे आपको मशीन डिजाइन के कंप्लीट सिलेबस का बैच मिल जाएगा। दोस्तों जैसे ही आप कोर्स को खरीदोगे वहाँ पे चैप्टर नंबर 1 से लेकर चैप्टर नंबर 6 तक की सभी क्लासेज आपको कोर्स खरीदते ही ऐप के अंदर उपलब्ध हो जाएगी। दोस्तों जो क्लासेस के हैंड रिटन नोट्स है उसकी PDF भी आपको कोर्स खरीदते ऐप के अंदर उपलब्ध हो जाएगी। और दोस्तों जो हमारा चैप्टर नंबर 7 और चैप्टर नंबर 8 और चैप्टर नंबर 9 है वह भी टाइम के अनुसार जैसे ही आप उन क्लासों को पढ़ोगे वैसे वैसे उनके बाद ही क्या कर दी जाएगी, अपलोड कर दी जाएगी, यानी कुछ समय बाद। अभी कोर्स खरीदते हैं आपको फर्स्ट चैप्टर से 6 चैप्टर तक की सभी क्लासेज मिल जाएगी, सभी क्लासेस की PDF मिल जाएगी चैप्टर वाइज, वह भी ऐप के अंदर मिल जाएगी। और चैप्टर नंबर 7, 8, 9 कुछ समय बाद आपको ऐप में अवेलेबल हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। और दोस्तों जो हमारी ये ऑफर चल रहा था, डिस्काउंट चल रहा था इस कोर्स का, वो 13 सितंबर तक था, लेकिन इससे बढ़ा के मैंने 20 सितंबर तक कर दिया। तो 20 सितंबर तक आप जितनी भी जब भी आपकी इच्छा हो उस टाइम तक आप कोर्स खरीद सकते हो। लेकिन याद रखना अब डेट नहीं बढ़ेगी, स्टूडेंट की डिमांड पर मैंने डेट बढ़ा दी है। 20 सितंबर के बाद इस कोर्स की फीस बढ़ जाएगी। अभी जो फीस है दोस्तों 1449 रुपये कंप्लीट सिलेबस के मशीन डिजाइन की। दोस्तों ऑफलाइन क्लासेज में जो मशीन डिजाइन की फ़ीस होती है वो 2500 रुपये होती है, तो अपने यहाँ पे कितनी है 1449 रुपये। और दोस्तों यहाँ पे ऑनलाइन क्लासेज में फैसिलिटी भी ज़्यादा मिलती है। यहाँ पे आप क्लास को एग्जाम तक जितनी बार आपकी इच्छा हो उतनी बार देख सकते हो। यदि रिवीजन करते समय आपके पास कोई डाउट आ रहा है, वो आपको समझ में नहीं आ रहा, तो फिर ऐप के अंदर देख क्लास नंबर पे गए तो वहाँ से अपन वो डाउट क्लियर कर सकते हैं, ठीक है दोस्तों। और जो हैंड रिटन नोट्स हैं इसकी PDF भी ऐप के अंदर डाउनलोड हो सकती है, ठीक है। तो ऐप के अंदर से PDF को डाउनलोड करके आप प्रिंट आउट निकाल के खुद की राइटिंग में नोट्स जरूर बनाएं, ठीक है। और दोस्तों इसके अलावा मेरे पास स्टूडेंटों के क्वेश्चन आ रहे थे कि सर ये कोर्स कब तक ऐप के अंदर अवेलेबल रहेगा। तो दोस्तों जहाँ तक आपके एग्ज़ाम नहीं हो जाएंगे वहाँ तक ये कोर्स रहेगा, तो वहाँ तक आप कितनी बार कितने वीडियो को देख सकते हो। दोस्तों बहुत से विद्यार्थियों के मेरे पास मैसेज आ रहे थे कि सर हम ग्रामीण सेक्टर से बिलोंग करते हैं, हमारे यहाँ नेट की स्पीड अच्छी नहीं आती। तो दोस्तों जहाँ पे नेट की स्पीड अच्छी आती है, जैसे मान लो आप कॉलेज गए तो कॉलेज में नेट की स्पीड अच्छी आती है या कहीं जगह नेट की स्पीड अच्छी आती है, तो वहाँ जाकर आप वीडियो को डाउनलोड करके ला सकते हो, ठीक है, ऐप के अंदर। फिर उन वीडियो को आप बिना नेट के भी ऑफलाइन मोड में देख सकते हो, ठीक है। तो आपकी वो समस्या भी समाप्त। बहुत से विद्यार्थियों का मैसेज आ रहा है कि सर हम कंप्यूटर या लैपटॉप के अंदर भी क्लासेस देख सकते हैं क्या। तो दोस्तों कंप्यूटर और लैपटॉप के अंदर भी आप ये क्लासेस देख सकते हो। इसके लिए आपको वेब क्लास प्लस इस वेबसाइट पे जाना पड़ेगा, ठीक है। वहाँ से अपनी ऐप को इंस्टॉल करना पड़ेगा लैपटॉप के अंदर, ठीक है, या प्ले स्टोर से ऐप को तो पहले इंस्टॉल कर लेना, फिर इस वेबसाइट पे जाके आप वहाँ पे मोबाइल नंबर डाल के OTP डाल के लैपटॉप या कंप्यूटर के अंदर भी क्लास देख सकते हो। अगर किसी को कोई समस्या आ रही हो तो मेरे कॉन्टैक्ट नंबर जो कि 9929337942 इन पर मैसेज या व्हाट्सएप के माध्यम से मैसेज करके या कॉल करके डायरेक्ट संपर्क कर सकते हो। मैं बता दूंगा कि कंप्यूटर और लैपटॉप पे आप क्लास किस प्रकार से देख सकते हो, ठीक है। और दोस्तों वीडियो डाउनलोड हो जाएगा, कंप्यूटर या लैपटॉप पे आप देख सकते हो, PDF डाउनलोड हो जाएगी। PDF से आपको प्रिंट आउट निकला के या बिना प्रिंट आउट के भी आप खुद की राइटिंग में नोट्स जरूर बनाएं। दोस्तों फाइनल ईयर मैकेनिकल के स्टूडेंटों से कहना चाहता हूँ कि 2 ही सब्जेक्ट है जिनमें स्टूडेंटों की सबसे ज़्यादा बैक लगती है फाइनल ईयर में, एक तो मशीन डिजाइन और एक मैकेनिकल एस्टिमेटिंग कॉस्टिंग। मशीन डिजाइन का कंप्लीट सिलेबस आपको स्टडी जोन क्लासेस इसके ऐप के अंदर मिल जाएगा। कुछ डेमो क्लासेज यहाँ पे हो चुकी, 1-2 डेमो क्लासेज हो रहेगी। आज हमारी डेमो क्लास नंबर 3 है, इसके बाद 2 डेमो क्लास
यानी 2 डेमो क्लास यानी डेमो क्लास नंबर 5 तक वो यूट्यूब पर आने वाले दिनों में हो जाएगी। तो 5 डेमो क्लासेस यूट्यूब पर रहेगी। उसके बाद जो भी क्लासेस होगी दोस्तों वो ऐप के अंदर ही होगी। ऐप के अंदर 6 चैप्टर तक की सारी क्लासेस कोर्स खरीदते आपको नज़र आ जाएगी और टाइम टू टाइम चैप्टर नंबर 7, 8, 9 की क्लासेस ऐप में अपलोड कर दी जाएगी। ठीक है, कोर्स कैसे खरीदना है, कोर्स खरीदने के ऊपर मैंने एक ऐप के अंदर ही एक वीडियो बना रखा है जो कि 2nd ईयर के टाइम पे बनाया था। तो वह वीडियो उसमें बताया गया है कोर्स को आप कैसे खरीद सकते हो, फ़ोन पे के माध्यम से, गूगल पे के माध्यम से, या आपके ATM के माध्यम से, अकाउंट नंबर के माध्यम से, किसी भी माध्यम से आप कोर्स खरीद सकते हो। और कोर्स खरीदते समय किसी को भी कोई भी समस्या हो आप तो मेरे नंबर पर 9929337942 इन नंबर पे मैसेज कर सकते हो और कॉल कर सकते हो। ठीक है, मैं आपको कोर्स खरीद के दे दूंगा फिर, और यह प्रोसेस समझा दूंगा कैसे खरीदना है। ठीक है, तो दोस्तों ये बात होगी जो भी स्टूडेंट की क्यूरीज आ रही थी उन स्टूडेंट की क्यूरीज के बारे में मैंने डिस्कस किया। तो ऐप का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा या कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा। प्ले स्टोर से आप स्टडी यून क्लासेस की ऐप इंस्टॉल कर सकते हो। ठीक है दोस्तों, अब दोस्तों अपन क्लास को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों अपन ने शुरुआत कर दी चैप्टर नंबर 2 से। ऐप के अंदर जब आप कोर्स खरीदोगे आपको चैप्टर नंबर 2 पढ़ना है सबसे पहले, फिर चैप्टर नंबर 3 पढ़ना है, फिर 4th पढ़ना है, फिर 5th पढ़ना है, फिर 6th पढ़ना है, उसके बाद चैप्टर नंबर 1 पढ़ना है। ठीक है, पहले ये चैप्टर पढ़ना है फिर चैप्टर नंबर 1 पढ़ना है, क्योंकि थ्योरेटिकल चैप्टर है मैंने बाद में करवाया। तो शुरुआत चैप्टर नंबर 2, 3, 4, 5, 6 से करने और लास्ट में चैप्टर नंबर 1 पढ़ना है। जब ऐप के अंदर कोर्स खरीदो तो इस प्रकार से आपको क्लासेस पढ़ दी। और दोस्तों बहुत से विद्यार्थियों का मैसेज आता है कि सर हम कोर्स तो खरीद लेंगे, क्लास देख लेंगे, लेकिन हमें कुछ डाउट आता है तो उस डाउट को कैसे पूछेंगे। तो दोस्तों जो भी कोर्स खरीदेगा उसका एक व्हाट्सएप ग्रुप बनाया जाएगा। उस ग्रुप के अंदर मैं सूचना कर दूंगा कि आपकी डाउट क्लास कब लगेगी। तो डाउट क्लास के एक दिन पहले, यानी डाउट क्लास के एक दिन पहले तक आप मैसेज कर सकते हो। जब भी मैं सूचना करूँगा कि सर हमारे को इस चैप्टर में इस टॉपिक में डाउट है, ये डाउट है। ठीक है, आप वॉइस मैसेज के थ्रू भी डाउट भेज सकते हो या कॉपी पेन पे लिखकर भी डाउट भेज सकते हो। ठीक है, तो जब भी डाउट क्लास लगेगी हर संडे को हर चैप्टर के बाद मैं आपको सूचना दे दूंगा व्हाट्सएप ग्रुप में कि डाउट क्लास कब है। हर चैप्टर के बाद डाउट क्लास होगी, हर चैप्टर के लिए डाउट क्लास होगी। तो जो डाउट क्लास होगी उसमें आपके डाउट भी क्लियर कर दिए जाएंगे। तो किसी भी प्रकार की समस्या मैं आपको नहीं आने दूंगा। मेरी गारंटी दोस्तों, यहाँ से पढ़ने वाले स्टूडेंटों ने राजस्थान के अंदर टॉप किया है, क्योंकि अपना एक कोचिंग इंस्टीट्यूट पहले ऑफलाइन ही चलता था, लेकिन पिछले साल से कोरोना को देखते हुए अपन ने सब कुछ क्या कर दिया, ऑनलाइन कर दिया। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों अपन ने पिछली 2 क्लासों में पढ़ा डिजाइन ऑफ वेल्डिंग जॉइंट्स के बारे में, उसकी स्ट्रेंथ के बारे में अपन ने डिस्कस किया। और दोस्तों स्ट्रेंथ से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल के बारे में अपन ने डिस्कस किया। तो पिछली 2 क्लासों में अपन ने डेरिवेशन वाला पार्ट समझा और न्यूमेरिकल वाला पार्ट समझा। आज के क्लास में दोस्तों अपन बात करेंगे इस थ्योरेटिकल पार्ट की। इस चैप्टर का कोई थ्योरेटिकल पार्ट है उसको अपन दोस्तों समझने की कोशिश करते हैं। ठीक है, और दोस्तों मैं जो भी समझाऊंगा पिछली 2 क्लासेस उसकी PDF और आने वाली 3 क्लासेस की PDF, यानी यूट्यूब पे जो भी क्लासेस हो रही है इन सब की PDF भी आपको ऐप के अंदर मिल जाएगी। तो जैसे ही खरीदोगे चैप्टर नंबर 2 की PDF आपको मिल जाएगी। जो भी मैं समझाऊंगा, जो भी मैं यहाँ एक एक चीज़ बोलूँगा, जो भी एक एक चीज़ बोर्ड पे लिखूँगा, ये सब आपको हैंड रिटन नोट्स में मिल जाएगी। ठीक है दोस्तों, तो अपन स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को। सबसे पहले दोस्तों अपन ने बात करी थी वेल्डिंग प्रोसेस के द्वारा। वेल्डिंग प्रोसेस के द्वारा अपन 2 समान धातु के टुकड़ों को या असमान धातुओं के टुकड़ों को, समान धातु के टुकड़े मतलब जो एक ही पदार्थ से बने हैं दोनों टुकड़े, और असमान धातु के टुकड़े मतलब एक टुकड़ा तो किसी दूसरे मटेरियल से बना हुआ और एक टुकड़ा किसी दूसरे मटेरियल से बना है। तो उन दोनों प्रकार के धातुओं के टुकड़ों को, चाहे वो समान धातु के हो या असमान धातु के हो, उनको अपन वेल्डिंग प्रोसेस के द्वारा जोड़ सकते हैं। और वेल्डिंग प्रोसेस के द्वारा जब अपन उन्हें जोड़ेंगे तो वहाँ पे जो जॉइंट बनेगा उसे कहा जाता है वेल्डिंग जॉइंट। क्या कहा जाता है? वेल्डिंग जॉइंट या वेल्ड जॉइंट कहा जाता है, वेल्ड जॉइंट। ठीक है, ये जो दोस्तों वेल्ड जॉइंट है ये एक परमानेंट जॉइंट है। परमानेंट जॉइंट मतलब स्थायी जोड़ है, इसे अपन तोड़कर ही अलग कर सकते हैं। ठीक है, जैसे नट बोल्ट होते हैं, नट बोल्ट को तो अपन खोल के भी अलग कर सकते हैं। नट बोल्ट से किसी चीज़ को अपन बांधते हैं या फिक्स करते हैं तो उनको खोल कर अलग कर सकते हैं। लेकिन वेल्डिंग प्रोसेस के द्वारा अपन इनको जॉइंट करेंगे तो खोल के अलग कर सकते हैं? नहीं कर सकते। ये परमानेंट जॉइंट है, यानी इसे अपन तोड़कर ही अलग कर सकते हैं, खोल कर अलग नहीं कर सकते। दोस्तों वेल्डिंग प्रोसेस काफ़ी है, बहुत से प्रोसेस के द्वारा अपन वेल्डिंग कर सकते हैं। ठीक है, इलेक्ट्रिक वेल्डिंग के द्वारा, इलेक्ट्रिक आर्क वेल्डिंग के द्वारा अपन वेल्डिंग कर सकते हैं। गैस वेल्डिंग के द्वारा अपन वेल्ड कर सकते हैं, आप सभी जानते हो। तो दोस्तों इस वेल्ड जॉइंट क्या होता है, कौन सा जॉइंट होता है? परमानेंट जॉइंट होता है। कौन कौन से धातुओं को टुकड़ों को अपन इसके द्वारा वेल्ड कर सकते हैं? समान धातुओं के टुकड़ों को या असमान धातुओं के टुकड़ों को, इसके बारे में दोस्तों अपन ने डिस्कस कर लिया था। ठीक है,
तो आज की क्लास में हम बात करेंगे टाइप्स ऑफ वेल्डिंग प्रोसेस के बारे में। क्या करेंगे? टाइप्स ऑफ वेल्डिंग प्रोसेस के बारे में। टाइप्स ऑफ वेल्डिंग प्रोसेस। तो टाइप्स ऑफ वेल्डिंग प्रोसेस क्या होता है दोस्तों? टाइप्स ऑफ वेल्डिंग प्रोसेस, यहाँ पे जनरली 3 टाइप्स की वेल्डिंग यूज की जाती है। कितने टाइप की वेल्डिंग यूज की जाती है? 3 टाइप्स की वेल्डिंग यूज की जाती है। पहला है फोर्ज वेल्डिंग। पहली जो वेल्डिंग है दोस्तों वह है फोर्ज वेल्डिंग। सेकंड जो वेल्डिंग है दोस्तों वह है इलेक्ट्रिक आर्क वेल्डिंग। इलेक्ट्रिक आर्क वेल्डिंग पहली तो होगी दोस्तों फोर्ज वेल्डिंग, दूसरी होगी इलेक्ट्रिक आर्क वेल्डिंग और तीसरी होगी दोस्तों फ्यूजन वेल्डिंग। फ्यूजन वेल्डिंग। तो 3 प्रकार की वेल्डिंग यहाँ यूज की जाती है दोस्तों। एक तो है अपनी फोर्ज वेल्डिंग, एक है दोस्तों इलेक्ट्रिक आर्क वेल्डिंग और एक कौन सी है? फोर्ज वेल्डिंग। दोस्तों इंपॉर्टेंट टाइप्स है तीनों, इनके बारे में अपन 1 बाय 1 अभी डिस्कस भी करेंगे। इनके बारे में ज़्यादा डिटेल से डिस्कस आप सेकंड ईयर में सब्जेक्ट एमई 309, एमई 209, एमई 209 और एमई 203 इनमें पढ़ चुके हैं। वेल्डिंग के बारे में डिटेल्स है, ठीक है, लेकिन एक बार फिर अपन पढ़ लेंगे। तो दोस्तों सबसे ज़्यादा जो वेल्डिंग यूज की जाती है यहाँ पे मशीन डिजाइन के अंदर, कौन सी की जाती है? फ्यूज़न वेल्डिंग। कौन सी? फ्यूज़न वेल्डिंग। तो फ्यूज़न वेल्डिंग जिसे सर्वाधिक उपयोग में लिया जाता है में विद्युत आर्क या ऑक्सी एसिटिलीन ज्वाला के द्वारा धातु के टुकड़े को फ्यूजन तापमान तक गर्म कर फिलर पदार्थ भरकर जोड़ा जाता है। ठीक है दोस्तों, फ्यूजन वेल्डिंग सबसे ज़्यादा यहाँ पे यूज की जाती है। ठीक है, इसमें क्या किया जाता है दोस्तों? विद्युत आर्क के द्वारा, इलेक्ट्रिक आर्क के द्वारा या ऑक्सी एसिटिलीन ज्वाला। इसके बारे में लास्ट क्लास में मैं आपको बता चुका क्लास नंबर 1 में। ठीक है, तो विद्युत आर्क के द्वारा या ऑक्सी एसिटिलीन जो ज्वाला होती है उसके द्वारा वेल्डिंग पदार्थ भरकर, कौन सा पदार्थ भरकर? मान लो दोस्तों एक पदार्थ का टुकड़ा अपने पास ये है, ठीक है, एक पदार्थ का टुकड़ा अपने पास ये है और एक पदार्थ का टुकड़ा अपने पास ये है। इन दोनों को दोस्तों मेरे को क्या करना है? वेल्ड करना है फ्यूज़न वेल्डिंग के द्वारा। तो यहाँ पे सबसे पहले तो इनके बीच गैप को समाप्त करने के लिए क्या करेंगे? इनके बीच के गैप को समाप्त करने के लिए वेल्ड पदार्थ भरेंगे। क्या भरेंगे? वेल्ड पदार्थ भरेंगे। और वेल्ड पदार्थ भरने के बाद इलेक्ट्रिक आर्क या ऑक्सी एसिटिलीन ज्वाला या ऑक्सी एसिटिलीन ज्वाला या फ्लेम, इसके द्वारा क्या किया जाता है? वेल्ड किया जाता है, या तो इलेक्ट्रिक आर्क के द्वारा या ऑक्सी एसिटिलीन ज्वाला के द्वारा किया जाता है दोस्तों। इसको उचित तापमान तक गर्म करके, उचित तापमान तक गर्म करके क्या किया जाता है? वेल्ड किया जाता है। अगर दोस्तों जो उचित तापमान है, अगर उससे ज़्यादा तापमान पे अपन ने इसे गर्म कर दिया तो धातु के टुकड़े पिघल सकते हैं। तो इनका एक पर्टिकुलर टेम्परेचर होता है, उसी टेम्परेचर पर अपन इसको गर्म कर सकते हैं। उसके बाद गर्म किससे करते हैं? इलेक्ट्रिक आर्क या ऑक्सी एसिटिलीन ज्वाला के द्वारा अपन क्या कर सकते हैं? इसको गर्म कर सकते हैं और फिर वेल्ड कर देते हैं। ठीक है दोस्तों, उसके पश्चात इस जॉइंट को ठंडा किया जाता है। क्या किया जाता है? ठंडा किया जाता है। अगर दोस्तों अगर इससे आप डायरेक्ट पानी डाल के ठंडा करोगे, तो वेल्ड जॉइंट खराब हो सकता है। ठीक है, इसकी जो स्ट्रेंथ है वो घट जाएगी। ठीक है, इसलिए वेल्डिंग जॉइंट को पानी डाल के ठंडा नहीं करना चाहिए। ये अपने आप एयर के संपर्क में, हवा के संपर्क में आने के बाद ही क्या होना चाहिए? ठंडा होना चाहिए। ठीक है दोस्तों, जो भी मैंने आपको समझाया, जो भी मैंने बोला, ये सब हैंड रिटन नोट्स की PDF में आपको मिल जाएंगे, तो वहाँ से आप नोट्स बना सकते हो। ठीक है दोस्तों, इसके बाद दोस्तों अपन बात करें वेल्डिंग से संबंधित कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ठीक है, वेल्डिंग के सामान्य अनुप्रयोग। अगला जो टॉपिक हमारा वह है वेल्डिंग के सामान्य अनुप्रयोग। वेल्डिंग के सामान्य अनुप्रयोग, एप्लीकेशन ऑफ वेल्डिंग प्रोसेस। ठीक है, तो वेल्डिंग के अनुप्रयोग यानी वेल्डिंग का कहाँ कहाँ यूज किया जा सकता है, किस किस एप्लीकेशन में अपन वेल्डिंग का यूज किया कर सकते हैं, उसके बारे में दोस्तों अपन डिस्कस करेंगे। तो पॉइंट नंबर 1 क्या है? अच्छे से समझना एक एक पॉइंट को। ठीक है, थ्योरी भी अपन अच्छे से समझते हुए चलेंगे ताकि अपन को अच्छे से लंबे समय तक याद रह सके। दोस्तों रटी हुई चीज़ कुछ समय के लिए याद रहती है, लेकिन समझ कर पढ़ने वाली चीज़
लंबे समय तक याद रहती है और अपन हर चीज़ समझ के पढ़ेंगे, ठीक है। तो वेल्डिंग प्रक्रिया को कास्टिंग व फोर्जिंग जैसे निर्माण विधियों के विकल्प के रूप में भी प्रयोग में लिया जा सकता है। तो दोस्तों जो वेल्डिंग प्रोसेस है उसे अपन कास्टिंग एंड फोर्जिंग, कास्टिंग और फोर्जिंग दो प्रोसेस होते हैं। कास्टिंग के बारे में आपने सेकंड ईयर में पढ़ा, फोर्जिंग के बारे में आप MA 302 सब्जेक्ट में पढ़ोगे। फोर्जिंग में क्या होता है दोस्तों, प्रेशर लगाकर, दाब लगवाकर किसी भी वस्तु का आकार, शेप चेंज किया जाता है। और कास्टिंग आप जानते हो, कास्टिंग प्रोसेस के द्वारा हम मोल्टन मेटल के सहायता से कोई भी पैटर्न, वर्क पीस वगैरह को जनरेट करते हैं डिजायर शेप में, ठीक है। तो दोस्तों जो वेल्डिंग प्रोसेस है उस वेल्डिंग प्रोसेस के द्वारा भी हम ये कार्य कर सकते हैं। विकल्प के रूप में यूज किया जा सकता है वेल्डिंग प्रोसेस को भी, किस किस में, कास्टिंग और फोर्जिंग में, ठीक है। तो पहला पॉइंट अपना ये हो गया। सेकंड पॉइंट है दोस्तों, सेकंड पॉइंट क्या है, दो धातुओं के टुकड़ों को स्थायी रूप से जोड़ने के लिए वेल्डिंग अच्छा विकल्प है। दो धातु के टुकड़े दोस्तों, दो धातु के टुकड़े हैं, इनको स्थायी रूप से हमें जोड़ना है, यानी परमानेंट रूप से हमें जोड़ना है। तो इनको परमानेंट रूप से जोड़ने के लिए भी अपन किसका यूज कर सकते हैं, वेल्डिंग प्रोसेस का यूज कर सकते हैं, ठीक है दोस्तों। मेरे हिसाब से यहाँ तक मामला क्लियर हो गया होगा। आज की क्लास में हमारे इस चैप्टर का थ्योरेटिकल पार्ट चलेगा। पिछली दो क्लासों में अपन न्यूमेरिकल और डेरिवेशन कर चुके हैं, आने वाली दो क्लासों में भी अपन न्यूमेरिकल डेरिवेशन करेंगे, लेकिन आज बात करेंगे इस चैप्टर के थ्योरेटिकल पार्ट की, ठीक है। इसके बाद दोस्तों जो तीसरा पॉइंट है, ये सारे पॉइंट आपकी PDF में लिखे हुए हैं, तो नोट्स आपको वहाँ से बनाने हैं PDF में से, ठीक है। पॉइंट नंबर थर्ड है दोस्तों, रिवेटेड जॉइंट के स्थान पर अपन वेल्डिंग जॉइंट का प्रयोग कर सकते हैं। किसके स्थान पे, रिवेटेड जॉइंट के, रिवेटेड जॉइंट क्या होते हैं दोस्तों, इसको अपन आगे पढ़ेंगे इससे मशीन डिजाइन में। तो एक रिवेटेड जॉइंट होते हैं, यानी रिवेटेड जॉइंट में दोस्तों नट बोल्टों का प्रयोग किया जाता है। किसका प्रयोग किया जाता है, नट बोल्टों का प्रयोग किया जाता है। तो रिवेटेड जॉइंट के स्थान पर भी अपन कौन सा जॉइंट यूज कर सकते हैं, वेल्डिंग जॉइंट यूज कर सकते हैं। कौन सा जॉइंट यूज कर सकते हैं, वेल्डिंग जॉइंट यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो दोस्तों हमने बात करी है वेल्डिंग के सामान्य अनुप्रयोग, कास्टिंग और फोर्जिंग में अपने वेल्डिंग का यूज कर सकते हैं। दो धातुओं के टुकड़ों को परमानेंट रूप से, अनिश्चित रूप से जोड़ने के लिए अपन वेल्डिंग का यूज कर सकते हैं। और दोस्तों जो रिवेटेड जॉइंट है, रिवेटेड जॉइंट के स्थान पर भी अपन वेल्डिंग जॉइंट का उपयोग कर सकते हैं। तो दोस्तों ये एप्लीकेशन हो गए किसके, वेल्डिंग प्रोसेस के, ठीक है। इसके बाद दोस्तों अपन आगे चलते हैं और आगे बात करते हैं टाइप्स ऑफ वेल्डिंग जॉइंट के बारे में, ठीक है। अपन आगे चलते हैं। और दोस्तों जो हमारा अगला टॉपिक होगा वो होगा टाइप्स ऑफ वेल्डिंग जॉइंट। क्या होगा, टाइप्स ऑफ वेल्डिंग जॉइंट। वेल्डिंग जॉइंट के प्रकार, हिंदी में बोले तो वेल्डिंग जॉइंट के प्रकार, वेल्डिंग जॉइंट के प्रकार। तो कौन कौन से प्रकार के दोस्तों वेल्डिंग जॉइंट होते हैं उसके बारे में अपन डिस्कस करेंगे। तो पहले मैं डायग्राम बना देता हूँ, ठीक है। सभी जॉइंटों के डायग्राम बना देता हूँ, फिर उनको अपन 1 बाय 1 समझते हैं, ठीक है दोस्तों। ठीक है भाई, तो कौन कौन से जॉइंट अपन यहाँ यूज कर सकते हैं उनके बारे में समझते हैं। तो पहले एक बार मैं डायग्राम बनाता हूँ और डायग्राम को आप साथ के साथ देख भी लो, कौन कौन से जॉइंट अपन यूज कर सकते हैं। ठीक है, साथ के साथ आपको पहले डायग्राम समझाते हुए चलते हैं दोस्तों। एक धातु का टुकड़ा ये है, एक धातु का टुकड़ा ये है, ठीक है। यहाँ पे अपन ज्वाइंट करेंगे इसको वेल्डिंग पदार्थ भर के, यहाँ से अपन ने वेल्ड ज्वाइंट कर दिया ये, ठीक है। तो ये कौन सा ज्वाइंट कहलाएगा दोस्तों, स्क्वायर बट ज्वाइंट। इसका क्या नाम है, स्क्वायर बट ज्वाइंट। अभी सभी को अपन समझेंगे स्क्वायर बट ज्वाइंट,
स्क्वायर बट जॉइंट क्या होता है दोस्तों, जो प्लेट, दो प्लेट है अपने पास, दो समांतर प्लेट है, उन दो समांतर प्लेटों को किनारों से किनारे, ये इसका किनारा इस प्लेट का और ये इस प्लेट का किनारा, इन दोनों किनारों को आपस में मिला के यहाँ से वेल्डिंग जॉइंट के द्वारा क्या कर दिया, जॉइंट कर दिया। तो जो जॉइंट बनेगा वो क्या कहलाएगा, स्क्वायर बट जॉइंट कहलाएगा। क्या कहलाएगा, स्क्वायर बट जॉइंट कहलाएगा। ठीक है, इसके बाद अगले जॉइंट के बारे में अपन बात करें तो दोस्तों अलग अलग शेप और साइज के जॉइंट होते हैं। ये एक प्लेट अपने पास ये है, एक प्लेट अपने पास ये है, इसी प्रकार से एक प्लेट अपने पास ये है, एक प्लेट अपने पास ये है। दोस्तों अपन ने वी शेप में इन प्लेटों को, वी शेप में प्लेटें हैं, ठीक है, इनको जो वेल्ड किया वो इस प्रकार से वेल्ड करेंगे। यहाँ पे वेल्ड पदार्थ भर के क्या कर देंगे, इनको वेल्ड कर देंगे। तो ये वी शेप में वेल्ड हो रहा है, वी शेप में वेल्ड हो रहा है, वी शेप में वेल्ड नज़र आ रहा है, तो इनको बोलेंगे सिंगल वी बट जॉइंट। क्या बोलेंगे इस जॉइंट को, सिंगल वी बट जॉइंट। ठीक है, प्लेट है, इसमें भी किनारे से किनारे जोड़े हैं, प्लेट का ये किनारा और प्लेट का ये किनारा को जोड़ा है, लेकिन वी शेप में वेल्ड किया है, जिसे क्या बोलेंगे, सिंगल वी बट जॉइंट। ठीक है दोस्तों, इसके बाद हम बात करें थर्ड पॉइंट के बारे में। थर्ड जॉइंट के बारे में ये एक प्लेट ये एक प्लेट अपने पास ये है, इन दोनों को दोस्तों अपन इस शेप में जॉइंट किया। इसे यू, उल्टा यू नज़र आ रहा है, कौन सा नज़र आ रहा है, उल्टा यू, तो इसे बोलते हैं सिंगल यू बट जॉइंट, यू बट जॉइंट, सिंगल यू बट जॉइंट। इसको इस प्रकार से वेल्ड कर देंगे। ठीक है, तो तीन प्रकार के डायग्राम दोस्तों अपन ने यहाँ पे बनाए। एक तो है स्क्वायर बट जॉइंट, एक है सिंगल वी बट जॉइंट और एक है सिंगल यू बट जॉइंट। ठीक है, ये प्लेटें हैं, इसको सुंदर दिखने के लिए अपन ये हेचिंग कर देते हैं इनकी। ठीक है, तो दोस्तों यहाँ पे दो प्लेटें हमने ली, ये समान धातु की भी हो सकती है, असमान धातु की भी हो सकती है। एक प्लेट का किनारा ये और एक प्लेट का किनारा है, इन दोनों प्लेटों को किनारे से किनारे पर ज्वाइंट कर दिया इस प्रकार से, तो ये कहलाएगा स्क्वायर बट ज्वाइंट, यानी एक रेक्टेंगल, एक आयत यहाँ पे नज़र आ रहा है। और अगर अपन ने दो प्लेटों को वी शेप में वेल्ड कर दिया तो कहलाएगा सिंगल वी बट ज्वाइंट। और अगर यू शेप में, इसे बोलते हैं यू शेप में वेल्ड कर दिया तो इसे बोलेंगे सिंगल यू बट ज्वाइंट। हालांकि प्लेटों के किनारे से किनारों को अपन जोड़ रहे। अब दोस्तों अगर ये जॉइंट दोनों तरफ हो जाए, जैसे ऐसे हैं वैसे ये जॉइंट ऐसे भी हो जाए, इस प्रकार से भी यहाँ पे अपन प्लेटें लगा दें। ठीक है, तो दोनों तरफ से क्या कर रहे हैं, दोनों तरफ से वेल्ड कर रहे हैं, तो इस स्थिति में ये क्या कहलाएगा, डबल वी बट जॉइंट, डबल वी बट जॉइंट कहलाएगा। क्या कहलाएगा, डबल वी बट जॉइंट। इसी प्रकार यू का भी अपन इस तरफ भी वेल्ड कर दें, ऐसे बना के यहाँ पे भी प्लेटों को जोड़ दें। ठीक है, तो ये जॉइंट क्या कहलाएगा, दोनों तरफ यू आ गया, दोनों तरफ यू आ गया, तो इसे भी क्या बोल देंगे, डबल यू बट जॉइंट। ठीक है, एक तरफ वेल्ड करेंगे तो अपन बोलेंगे सिंगल वी बट जॉइंट, दोनों तरफ से वेल्ड कर देंगे तो बोलेंगे डबल वी बट जॉइंट। तो दोस्तों अपन ने सबसे पहले बात की बट जॉइंट के बारे में। बट जॉइंट जनरली तीन प्रकार के हुए, स्क्वायर बट जॉइंट, सिंगल बट जॉइंट, सिंगल वी बट जॉइंट, सिंगल यू बट जॉइंट, और दो तरह के और मानो तो डबल वी बट जॉइंट और डबल यू बट जॉइंट। ठीक है, हालांकि वेल्डिंग जॉइंट के द्वारा अपन को जॉइंट कर रहे हैं, लेकिन जॉइंट करने का तरीके के आधार पर इनकी टाइप की हो जाएगी, अलग अलग हो जाएगी। इसके बारे में दोस्तों अपन ने डिस्कस किया। अब जो भी मैंने आपको समझाया थ्योरी के माध्यम से अपन समझ लेते हैं। दोनों जोड़े वाले टुकड़ों के सापेक्ष स्थिति के आधार पर वेल्डिंग जॉइंट को 5 भागों में विभाजित किया गया है। वेल्डिंग जॉइंट को कितने भागों में विभाजित किया गया है भैया, 5 भागों में। एक तो स्क्वायर बट जॉइंट, एक सिंगल वी बट जॉइंट, एक सिंगल यू बट जॉइंट, एक डबल वी बट जॉइंट, एक डबल यू बट जॉइंट। तो कितने भाग हो गए वेल्डिंग जॉइंट के, 5 भाग हो गए। तो 5 भागों में विभाजित किया गया है।
इस प्रकार के जॉइंट में एक समतल में स्थित दो प्लेटों को जोड़ा जाता है। ये दो प्लेटें हैं, ये एक ही समतल में स्थित है, ये पूरा बोर्ड एक ही समतल में है, तो समतल में स्थित दो प्लेटों को आपस में जोड़ा जाता है इन जॉइंट के द्वारा। ठीक है, प्लेट की मोटाई के अनुसार ये वेल्ड जॉइंट यूज किए जाते हैं। जो ये प्लेटें हैं, इन प्लेटों के साइज के आधार पर, इन प्लेटों की साइज के आधार पर डिसाइड किया जाता है कि किस प्रकार का वेल्डिंग जॉइंट इन प्लेटों को जोड़ने के लिए यूज किया जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर सबसे पहले अपन बात करें तो 6 mm मोटाई तक की जो प्लेटें होती है उन्हें स्क्वायर बट जॉइंट के द्वारा जोड़ा जाए। जो अगर इन प्लेटों की मोटाई 6 mm हो, इन प्लेटों की जो मोटाई हो, जो थिकनेस हो, वह 6 mm तक हो, तो उन प्लेटों को अपन स्क्वायर बट जॉइंट के द्वारा वेल्ड करते हैं। किसके द्वारा? स्क्वायर बट जॉइंट के द्वारा। ये डायरेक्ट कंपटीशन एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि यदि प्लेट की मोटाई 6 mm तक है तो कौन सा जॉइंट आप यूज करोगे वेल्डिंग जॉइंट, तो कौन सा यूज करेंगे? स्क्वायर बट जॉइंट अपन वहाँ पे यूज करेंगे। ठीक है, इसके बाद अगला जो पॉइंट है वह है नोट नंबर 2 का। जिस प्लेट की मोटाई यदि 6 mm से 20 mm तक हो तो वहाँ पे अपन वी बट जॉइंट यूज करते हैं। अगर प्लेट की मोटाई कहाँ से हो, 6 mm से 20 mm तक हो, तो अपन जो वेल्डिंग जॉइंट यूज करेंगे दोस्तों, कौन सा करेंगे? सिंगल वी बट जॉइंट यूज करेंगे। ठीक है, इसके बाद दोस्तों अगर प्लेट की मोटाई 20 mm से अधिक हो, यदि प्लेट की मोटाई 20 mm से अधिक हो तो अपन डबल वी बट जॉइंट यूज करेंगे। अगर प्लेट की मोटाई 20 mm से अधिक हो तो कौन सा यूज करेंगे? डबल वी बट जॉइंट यूज करेंगे। कौन सा यूज करेंगे? डबल वी बट जॉइंट यूज करेंगे। अब दोस्तों आपके दिमाग में बात आ सकती है कि सर वी बट जॉइंट तो यूज कर लिया, इस यू ने क्या बिगाड़ा, इसको यूज क्यों नहीं किया? तो दोस्तों जहाँ पे वी का यूज कर सकते हैं, वी बट जॉइंट का, वहाँ पे यू बट जॉइंट का भी यूज कर सकते हैं। लेकिन जो स्ट्रेंथ रहेगी वह स्ट्रेंथ किसकी ज़्यादा रहेगी? वी बट जॉइंट की स्ट्रेंथ ज़्यादा रहेगी। तो सबसे इंपॉर्टेंट बात, 6 mm तक की मोटाई हो प्लेटों की तो स्क्वायर बट जॉइंट यूज करेंगे। 6 mm से 20 mm तक मोटाई हो प्लेटों की तो सिंगल वी बट जॉइंट यूज करेंगे। और अगर 20 mm से अधिक मोटाई हो प्लेटों की तो डबल वी बट जॉइंट दोस्तों अपन यहाँ पे यूज करेंगे। ठीक है, तो अपन ने बात करी है बट जॉइंट के बारे में। बट जॉइंट के बाद दोस्तों जो अगला जॉइंट आता है वो आता है लेप जॉइंट। कौन सा जॉइंट आता है? लेप जॉइंट। तो लेप जॉइंट के बारे में अपन डिस्कस करते हैं और आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो दोस्तों लेप जॉइंट का डायग्राम मैं बना देता हूँ, फिर अपन समझते हैं इनको। ठीक है, अगला जो टॉपिक है हमारा वह है लेप जॉइंट। कौन सा है बच्चों? लेप जॉइंट। अब लेप जॉइंट का डायग्राम बनाते हैं। एक प्लेट ये है और एक प्लेट ये है। इन दोनों प्लेटों को ओवरलैप कर दिया, यानी इन दोनों को ऊपर नीचे करके मिला दिया। फिर यहाँ पर अपन ने वेल्डिंग पदार्थ भर के वेल्ड कर दिया। यहाँ पे एक समकोण त्रिभुज बनेगा, ये अपन फर्स्ट क्लास में भी समझ चुके हैं। ठीक है, तो इसे बोलते हैं सिंगल ट्रांसवर्स वेल्ड जॉइंट। सिंगल ट्रांसवर्स वेल्ड जॉइंट। अगर दोनों तरफ कर देंगे तो डबल ट्रांसवर्स हो जाएगा। ये एक प्लेट ये और एक प्लेट ये। अब अपन ने यहाँ भी वेल्डिंग पदार्थ भर के ज्वाइंट कर दिया और यहाँ भी वेल्डिंग पदार्थ भर के ज्वाइंट कर दिया। दोनों तरफ दो समकोण त्रिभुज बन गए, तो इसे बोलेंगे डबल ट्रांसवर्स। डबल ट्रांसवर्स वेल्डिंग ज्वाइंट। WJ का मतलब वेल्डिंग ज्वाइंट। ठीक है, तो सिंगल ट्रांसवर्स, ये डबल ट्रांसवर्स, और एक आ रहा था पैरेलल ट्रांसवर्स। जानते हो आप पैरेलल में क्या करते हैं? एक प्लेट ये और एक प्लेट ये, इसको अपन स्क्वायर शेप में वेल्ड करते हैं। किस शेप में? स्क्वायर शेप में। अगर दोनों तरफ कर देंगे तो डबल पैरेलल हो जाएगा। ठीक है, इनके बारे में अपन हालांकि फर्स्ट क्लास में पढ़ चुके हैं, डबल पैरेलल वेल्ड जॉइंट। ठीक है, इनको रिप्रेजेंट करने का तरीका, इनको बताने का तरीका एक और है दोस्तों। इसको अपन ऐसे भी प्रदर्शित कर सकते हैं। एक तरफ से यहाँ से वेल्ड कर दिया, ठीक है, इनको रिप्रेजेंट करने का तरीका है
इस प्रकार से अपन सिंगल ट्रांसवर्स को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ठीक है, सिंगल ट्रांसफर को ऐसे रिप्रेजेंट किया जाता है, डबल ट्रांसफर्स को ऐसे रिप्रेजेंट किया जाता है। एक तरफ तो वेल्ड पदार्थ शो करेंगे और एक तरफ डैश डैश से शो करेंगे। ठीक है, डैश डैश से शो का करा, इसका मतलब भी क्या है, दोनों तरफ से वेल्ड कर रखा है। ठीक है, ठीक है दोस्तों, तो ये रिप्रेजेंट करने का तरीका है लैप जॉइंट को। इस प्रकार से अपन दो प्लेटें, एक प्लेट है ये और एक प्लेट है, यहाँ से वेल्ड पदार्थ भर के वेल्ड करेंगे, एक समकोण त्रिभुज बनेगा, इसे बोलेंगे सिंगल ट्रांसवर्स। दोनों तरफ वेल्ड कर देंगे, दो समकोण त्रिभुज बन जाएंगे तो डबल ट्रांसफर। और त्रिभुज की जगह एक स्क्वायर या तो वर्ग या आयत बने तो उसे बोलेंगे डबल पैरेलल वेल्डिंग जॉइंट। ठीक है, इनको रिप्रेजेंट करने का तरीका ये एक और है, एक प्लेट है, एक प्लेट है, यहाँ पर अपन ने एक वेल्ड के द्वारा प्रदर्शित कर दिया तो सिंगल ट्रांसफर्स, यहाँ पे एक वेल्ड के द्वारा और एक हेचिंग, एक डैश डैश के द्वारा प्रदर्शित कर दिया, एक प्लेट है एक प्लेट है, तो ये भी डबल ट्रांसफर्स करेगा। इसी को रिप्रेजेंट करने का तरीका ये है। ठीक है, किस प्रकार से रिप्रेजेंट करते हैं, डबल पैरेलल में एक इधर कर दिया वेल्ड, एक इधर कर दिया तो कौन सा होगा, डबल पैरेलल हो गया। इसको डबल पैरेलल को रिप्रेजेंट करने का तरीका ये है। ठीक है, तो दोस्तों लैप जॉइंट को एक तरीके से मैं आपको और समझा देता हूँ। जैसे एक प्लेट ये है, एक प्लेट ये है, इन दोनों को ओवरलैप कर दिया और यहाँ जो स्पेस है यहाँ पे वेल्ड कर देंगे वेल्ड पदार्थ भर के, तो कौन सा जॉइंट कहलाएगा, लैप जॉइंट। ठीक है, अब इसको अपन थ्योरी के माध्यम से समझ लेते हैं। इस प्रकार के जॉइंट में प्लेट को विभिन्न प्रकार की लंबाई तक ओवरलैप करके जोड़ा जाता है। इन दोनों प्लेटों को अपन ने कुछ लंबाई तक क्या किया, लंबाई अलग अलग हो सकती है, तो विभिन्न प्रकार की लंबाई तक ओवरलैप करके, ओवरलैप का मतलब एक दूसरे के ऊपर चढ़ा कर क्या किया जाता है, वेल्ड किया जाता है। इस प्रक्रम के दौरान प्लेट्स को ओवरलैप करने से बने समकोण त्रिभुज के पास वाले स्थान को वेल्ड धातु द्वारा भरकर जोड़ा जाता है। जो समकोण त्रिभुज बनेगा, यहाँ पे स्पेस बनेगा, डायरेक्ट वेल्डिंग नहीं हो पाएगी तो पहले अपन वेल्ड पदार्थ भरेंगे। कौन कौन से वेल्डिंग पदार्थ अपन यूज कर सकते हैं उसके बारे में भी आगे पढ़ेंगे। तो जहाँ पे समकोण त्रिभुज बनेगा या स्क्वायर बनेगा वहाँ पे पहले अपन वेल्ड पदार्थ भरेंगे और वेल्ड पदार्थ भरने के बाद क्या करेंगे, इसकी वेल्डिंग कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, इसके बाद कुछ प्रकार के जॉइंट और आते हैं, उन सभी के मैं डायग्राम बना देता हूँ, फिर अपन उनको भी समझ लेते हैं। ठीक है, आज अपना इस थ्योरेटिकल पार्ट कंप्लीट हो जाएगा इस चैप्टर का, फिर अपना कल से वापस न्यूमेरिकल पोर्शन स्टार्ट हो जाएगा, न्यूमेरिकल और डेरिवेशन। ठीक है, हालांकि मशीन डिजाइन में से 9 चैप्टर में से जो 7 चैप्टर हैं वह डेरिवेशन और न्यूमेरिकल वाले हैं, और जो चैप्टर नंबर 1 और चैप्टर नंबर 8 हैं ये थ्योरेटिकल चैप्टर है। ठीक है, तो क्वेश्चन भी ज़्यादा न्यूमेरिकल वाले चैप्टर से आते हैं और सबसे ज़्यादा जो स्टूडेंटों के बैक लगती है वो इसी में लगती है, मशीन डिजाइन में। ठीक है, जिसे आप अच्छे से पढ़ लोगे तो 3rd ईयर में आपके अच्छे परसेंट बन जाएगी। फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर आप कोरोना बाबा की कृपा से क्लियर हो चुके हैं। जिनके लगता था कि काफ़ी बैक लगेंगे लेकिन वो भी टॉप परसेंट के साथ सेकंड ईयर पास कर चुके हैं, फर्स्ट ईयर पास कर चुके हैं। सपने में भी नहीं सोच सकते थे वह कि हमारी इतनी परसेंटेज बन जाएगी। अभी कल परसों में जो सेकंड ईयर का रिजल्ट आया उसमें रिजल्ट देख के विद्यार्थियों के मन आ गए, तो भैया कोरोना बाबा की मूर्ति बना के ले और सुबह शाम अगरबत्तियाँ लगाओ, क्योंकि उसी के कारण क्या हुआ आप बोझ से, हालांकि बोझ से तो होते लेकिन इतनी परसेंट आपके मेरे को लगता नहीं है कि बन जाती। हालांकि पढ़ने वाले के सब बनती है, लेकिन काफ़ी स्टूडेंटों को मैंने देखा है जो पढ़ने वाले नहीं हैं, मज़े मारने वाले हैं, उनके भी 75 क्रॉस कर रही है। ठीक है, तो उनको अगरबत्ती तो लगानी चाहिए कोरोना बाबा की। ठीक है, चलो, हालांकि 10, 20, 30% स्टूडेंट तो पढ़ते ही है। ठीक है,
हालांकि जो नहीं पढ़ने वाले हैं उनसे मैं कहना चाहता हूं कि फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर आप कंप्लीट कर चुके हैं, पास हो चुके हैं, तो थर्ड ईयर में भी आप अच्छे से पास हो जाओ, क्योंकि थर्ड ईयर में तो कोरोना क्या कुछ भी आ जाए तब भी थर्ड ईयर के एग्ज़ाम तो होंगे, क्योंकि वो पिछले साल भी हुए थे और इस साल भी हुए थे। और थर्ड ईयर में अगर बैक लग गई तो वो जो ऑल क्लियर हुए आप फर्स्ट सेकंड का, उसका कोई मतलब नहीं रहेगा। थर्ड ईयर में कंपनी भी आएगी। अगर आपका प्लेसमेंट हो गया और बैक रिजल्ट आने के बाद अगर आपके बैक लग गई तो कंपनी आपको नहीं लेके जाएगी, ठीक है, और फिर आपके जॉब लगने के चांस भी नहीं है। जब आप फाइनल ईयर में रहते हो तभी कंपनी आती है, जो ड्रॉप आउट स्टूडेंट हो जाता है उसे कंपनी अलाउ नहीं करती है, ठीक है। तो दोस्तों कुछ जॉइंट और है, उन्हें अपन समझ लेते हैं। एक जॉइंट है पहली टाइप का, एक प्लेट ये है और एक प्लेट ये है, ठीक है। इनको मैंने यहाँ से यहाँ तक वेल्ड पदार्थ भर के यहाँ से वेल्डिंग कर दिया, ठीक है। तो इसे बोलते हैं एज जॉइंट। क्या बोलते हैं? एज जॉइंट, यानी किनारा जॉइंट। क्या बोलते हैं? किनारा जॉइंट। इसके बाद दोस्तों कॉर्नर जॉइंट होता है, कॉर्नर वेल्ड जॉइंट। एक प्लेट ये है और एक प्लेट मैंने इसके लंबवत रख दी, लंबवत यानी जो 90 डिग्री का कोण बनाती है। फिर यहाँ पे वेल्ड पदार्थ भर के वेल्ड कर दिया, तो इसे बोलते हैं कॉर्नर जॉइंट, कॉर्नर वेल्ड जॉइंट। यहाँ पे दोस्तों तीसरा जो है वह है एक प्लेट ये है और एक प्लेट ये है। इन दोनों प्लेटों को मैंने टी आकार में रख दिया, टी शेप में रख दिया। इधर भी वेल्ड पदार्थ भर दिया, इधर भी वेल्ड पदार्थ बन के इनको वेल्ड कर दिया, तो इसे बोलते हैं टी वेल्ड जॉइंट, टी वेल्ड जॉइंट, ठीक है। हालांकि ये फर्स्ट ईयर में वर्कशॉप लैब में भी आपने पढ़ा था। फर्स्ट ईयर में जो वर्कशॉप लैब हुई थी आपकी, तो 3-3 घंटे की होती थी, वहाँ पे भी आपने पढ़ाया था, और बहुत से विद्यार्थियों को मैंने कॉलेज के अंदर मैंने भी बताया था, ठीक है। तो जब दो प्लेटों को इस प्रकार से अपन खड़ा करके यहाँ से वेल्ड कर देंगे ऊपरी किनारे से, उसे बोलेंगे एज जॉइंट। अगर एक प्लेट को ऐसे रखेंगे और दूसरी प्लेट को 90 डिग्री के कोण पर रखकर वेल्ड करेंगे तो इसे बोलेंगे कॉर्नर वेल्ड जॉइंट। और टी शेप में दो प्लेटों को रखकर दोनों तरफ वेल्ड कर देंगे वेल्ड पदार्थ भर को भरकर, तो उसे बोलेंगे टी जॉइंट, ठीक है। तो थ्योरी के माध्यम से अपन ये समझ लेते हैं कि कौन सा जॉइंट कब यूज किया जाता है, ठीक है। तो दोस्तों 6 mm से कम वाली मोटाई की प्लेट के लिए ओवरलैपिंग प्लेट के किनारों को सीधे वेल्ड किया जाता है। इस प्रकार के जॉइंट को हल्के भारों के लिए प्रयोग में लिया जाता है। अगर प्लेटों की मोटाई 6 mm से कम हुई, प्लेटों की मोटाई 6 mm से कम हुई तो अपन एज जॉइंट का यूज कर सकते हैं। किसका यूज कर सकते हैं? एज जॉइंट का यूज कर सकते हैं। इस प्रकार से दोनों प्लेटों को वेल्ड कर सकते हैं यदि उनकी मोटाई 6 mm से कम हुई। दोस्तों इसके बाद अपन बात करें सेकंड की, कॉर्नर जॉइंट की। तो इस प्रकार के जॉइंट में दो प्लेट को एक दूसरे के लंबवत इस प्रकार रखा जाता है कि उनके कोने एक दूसरे के लंबवत है। तत्पश्चात इसको वेल्ड मेटल की सहायता से वेल्ड किया जाता है। एक प्लेट ये, एक प्लेट है, इन दोनों प्लेटों के बीच में जो एंगल है वो 90 डिग्री रहे और इनको अपन वेल्ड पदार्थ भर के वेल्ड करें तो इस प्रकार का जॉइंट क्या कहलाएगा? कॉर्नर वेल्ड जॉइंट कहलाएगा। इसके बाद दोस्तों एक इम्पोर्टेंट नोट है कॉर्नर वेल्ड जॉइंट से रिलेटेड जो अपन को ध्यान रखना है। ये सब कुछ PDF में लिखा हुआ है, तो आपको यहाँ टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है कि सब तो समझा रहे, लिख तो कुछ ही नहीं रहे, ठीक है। तो सब हैंड रिटन नोट्स की जो PDF आपको मिलेगी ऐप के अंदर, उसमें सब कुछ लिखा हुआ है। तो वहाँ से आप खुद की राइटिंग में नोट्स जरूर बनाना, क्योंकि खुद की राइटिंग में से पढ़ने में से मज़ा अलग ही आता है, ठीक है। तो वीडियो आप ऐप के अंदर से, यूट्यूब के अंदर से देखना, उसके बाद PDF को डाउनलोड करके या प्रिंट आउट निकलवा के या बिना प्रिंट आउट निकलवाए भी आप खुद की राइटिंग में नोट्स जरूर बनाना, ठीक है दोस्तों। इसके बाद अपन बात करते हैं इस प्रकार के जॉइंट में वेल्ड का जो खंड होता है वह प्लेट की मोटाई का 1.35 गुना होता है। दोस्तों वेल्डिंग खंड के बारे में अपन ने लास्ट क्लास में डिस्कस किया था, क्लास नंबर 1 में। तो कॉर्नर जॉइंट में जो वेल्ड का खंड होता है, खंड की जो मोटाई होती है, खंड की जो साइज होती है वो प्लेट की मोटाई की 1.35 गुना होती है। ये अपन को ध्यान रखना है, न्यूमेरिकल में यूज़ होगा इसका, ठीक है। तो जो वेल्ड की मोटाई होती है उसका कितने गुना होता है? 1.35 गुना होता है, ठीक है। इसके बाद बात करें टी वेल्ड जॉइंट की। तो इस प्रकार के जॉइंट में दो प्लेटें जो एक दूसरे से टी आकार में होती है, टी शेप में होती है, को जोड़ा जाता है, ठीक है, वेल्ड पदार्थ भर के। तो दोस्तों अपन इन तीनों प्रकार की बात करी। अब दोस्तों हम ये तो पढ़ रहे हैं कि वेल्ड पदार्थ भरकर जोड़ा जाता है, वेल्ड पदार्थ भरकर जोड़ा जाता है। आखिर अपन डिस्कस तो करें कि वेल्ड पदार्थ क्या होता है, कौन कौन से पदार्थों को अपन वेल्ड पदार्थ के रूप में यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो जो अगला टॉपिक है बच्चों हमारा वह है वेल्डिंग मटेरियल। कौन कौन सा पदार्थ अपन वेल्ड पदार्थ के रूप में यूज कर सकते हैं।
तो अगला टॉपिक क्या हो गया बच्चों हमारा? अगला टॉपिक हो गया अपना वेल्डिंग मटेरियल। वेल्डिंग मटेरियल क्या होता है? वेल्डिंग मटेरियल, उसके बारे में दोस्तों अपन डिस्कस करते हैं। तो सामान्यतः इंजीनियरिंग में प्रयोग में ली जाने वाली मेटल जो पदार्थ हैं, जैसे सिंपल कार्बन स्टील, पहला जो पदार्थ वेल्ड पदार्थ के रूप में अपन यूज लेंगे वह है सिंपल कार्बन स्टील। ठीक है, तो सबसे पहले जो अपन यहाँ पे वेल्डिंग पदार्थ में जो पहला मटेरियल यूज लेंगे वो सिंपल कार्बन स्टील हो सकता है। सेकंड कास्ट आयरन हो सकता है। यह पदार्थ हमको याद रखने, पूछा जा सकता है कि वेल्डिंग मटेरियल कौन कौन से होते हैं? कास्ट आयरन। थर्ड होता है स्टेनलेस स्टील। स्टेनलेस स्टील, ये सभी पदार्थ हैं अलग अलग, इनके बारे में आप मटेरियल साइंस में ME 203 में सेकंड ईयर में पढ़ चुके हैं। ठीक है, कॉपर ब्रास निकिल। फोर्थ कॉपर यानी तांबा। फिफ्थ ब्रास, ब्रास यानी पीतल। और सिक्स्थ निकिल, ये भी वेल्डिंग पदार्थों के रूप में पर यूज कर सकते हैं। ठीक है, इत्यादि सभी को वेल्ड प्रक्रिया के द्वारा वेल्ड किया जाता है। कुछ धातुओं द्वारा वेल्डिंग द्वारा आसानी से जोड़ी जा सकती है, परंतु कुछ धातुओं की वेल्डिंग में मुश्किलें होती है। जो ये हैं, इन पदार्थों को क्यों भरा जाता है? क्योंकि इन पदार्थों में वेल्डिंग करते समय ये आसानी से जुड़ जाते हैं। बहुत से पदार्थ होते हैं जो वेल्डिंग के दौरान पिघल जाते हैं, वो आसानी से जुड़ नहीं सकते हैं, फिर उनमें अपन विशेष प्रकार की वेल्डिंग करते हैं, जैसे गैस वेल्डिंग। आप जानते हो बहुत सी जगह गैस वेल्डिंग ही होती है, आर्क वेल्डिंग नहीं हो सकती। आर्क वेल्डिंग क्यों नहीं हो सकती? क्योंकि उससे पदार्थ जल सकता है जिस पदार्थ को अपन वेल्ड कर रहे हैं। ठीक है, तो अगर ये पदार्थ रहेंगे तो वेल्डिंग, आर्क वेल्डिंग करते समय किसी प्रकार की कोई परेशानी नहीं आ रहेगी। नंबर 1 सिंपल कार्बन स्टील, नंबर 2 कास्ट आयरन, नंबर 3 स्टेनलेस स्टील, कॉपर, ब्रास और निकिल। ठीक है भैया, इसके बाद एक नोट है, उस नोट के बारे में अपन डिस्कस करते हैं। जैसे साधारण कार्बन स्टील को आसानी से जोड़ा जा सकता है, साधारण कार्बन जो स्टील है इसे आसानी से जोड़ा जा सकता है, जबकि जो कास्ट आयरन है, ये कास्ट आयरन इसे आसानी से नहीं जोड़ा सकता, ये पिघल सकता है। क्या हो सकता है? पिघल सकता है। तो फिर यहाँ पे गैस वेल्डिंग यूज की जाती है। आर्क वेल्डिंग में और नहीं पिघलेंगे, लेकिन कास्ट आयरन आर्क वेल्डिंग में पिघल सकता है। तो यहाँ पे कास्ट आयरन के लिए कौन सी यूज की जाएगी? गैस वेल्डिंग यूज की जाएगी। हालांकि ये सब कुछ आप मटेरियल साइंस 203 में सेकंड ईयर में पढ़ चुके हैं। ठीक है, हालांकि बहुत से नहीं पढ़े होंगे, कोरोना के कारण सोच रहे होंगे पास हो जाएंगे, तो क्या पढ़ेंगे। ठीक है, इसी प्रकार से वे धातुएं जिनमें एल्यूमिनियम, इसी प्रकार से वह धातुएं जिसमें एल्यूमिनियम, लेड, टिन और जिंक, टिन और जिंक की बहुलता होती है, उन्हें भी विशिष्ट विधियों के द्वारा वेल्ड किया जाता है। अगर दोस्तों जिन धातुओं को अपन वेल्ड कर रहे हैं उनमें एल्यूमिनियम, लेड, टिन और जिंक हुआ, तो इनको भी आर्क वेल्डिंग करते समय ये पिघल सकते हैं, मटेरियल खराब हो सकता है। तो यहाँ भी विशिष्ट विधियों के द्वारा वेल्ड करेंगे, या तो गैस वेल्डिंग करेंगे या फ्यूजन वेल्डिंग जो होती है उसको करेंगे। ठीक है दोस्तों, तो अपना इस चैप्टर का जो ये थ्योरेटिकल पार्ट था ये दोस्तों ख़त्म हो चुका है आज हमारी डेमो क्लास नंबर 3 में। तो दोस्तों आज की क्लास को अपन यहीं समाप्त करते हैं। इसके आगे का प्रोसेस अब अगली क्लास में कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, और अगली क्लास में वापस अपने डेरिवेशन और न्यूमेरिकल पार्ट स्टार्ट हो जाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों, आशा करता हूँ क्लास आपको समझ में आई होगी। फिर भी यदि किसी को कोई समस्या हो तो आप कमेंट बॉक्स के माध्यम से कमेंट करके पूछ सकते हो, आपकी समस्या का समाधान जरूर किया जाएगा। और दोस्तों आपसे रिक्वेस्ट है, यदि इस क्लास का सेशन आपको पसंद आया हो तो इसको अधिक से अधिक शेयर करें अपने दोस्तों के बीच में, ताकि अधिक से अधिक विद्यार्थियों के पास ये सूचना पहुंच सके। और दोस्तों अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लें, ताकि आने वाले सेशन के नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिल सके। बहुत बहुत धन्यवाद मित्रों, जय हिंद, जय भारत।